नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं महादेवी वर्मा द्वारा लिखित जीने की कला निबंध बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं, समय नष्ट नहीं करते। इस निबंध में महादेवी वर्मा ने कुछ महत्वपूर्ण विषयों पर गंभीर चर्चा की है। इस निबंध के द्वारा महादेवी वर्मा जी ने भारतीय नारी की दुर्दशा के कारणों का विवेचन किया है। मतलब इसमें बताया है कि भारतीय नारी की जो दुर्दशा है, उसकी जो दयनीय स्थिति है, उसके क्या कारण हैं। उनका मानना है कि जीवन जीने की कला के लिए जीवन में उच्च सिद्धांतों का होना आवश्यक है और उन सिद्धांतों के आधार पर ही जीवन जीने को वे सही मानती हैं। अर्थात महादेवी वर्मा जी कहती हैं कि प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में कुछ उच्च आदर्श होने चाहिए, सिद्धांत होने चाहिए और उन सिद्धांतों आदर्शों के आधार पर ही मनुष्य को अपना जीवन जीना चाहिए, वही सही जीवन है। महादेवी वर्मा जी का कहना है कि उन सिद्धांतों के अनुसार किया गया व्यवहार वे सही मानती हैं। उनका मानना है कि आचरणहीन सिद्धांतों का बोझ ढोने वाला मनुष्य उस पशु के समान है जो बिना ज्ञान के शास्त्रों और धर्म ग्रंथों का भारवाहक बनना पड़ता है। मतलब ये कहती हैं कि जो मनुष्य सिद्धांतों के अनुसार आचरण नहीं करता, सिद्धांतों का सिर्फ बोझ ढोता रहता है, वह उस पशु के समान हो जाता है जिसे ज्ञान तो है नहीं, लेकिन वह शास्त्रों और धर्म ग्रंथों का भारवाहक बन जाता है। हम सत्य, अहिंसा आदि मानवीय गुणों को सिद्धांतों के रूप में पहचानते हैं। जो सत्य अहिंसा है वो क्या है? मानवीय गुण है और हम उन्हें सिद्धांत के रूप में जानते हैं, लेकिन हम इन्हें जानते हुए भी अपने व्यवहार में नहीं लाते। बस सिद्धांत बनाकर इन्हें छोड़ दिया है, इनका व्यवहार में प्रयोग हम नहीं कर पाते। इस प्रकार जब तक हम इन नैतिक मूल्यों का व्यवहार में प्रयोग नहीं करेंगे, तब तक हम अपना भला न कर सकते हैं और न समाज का। मतलब कहते हैं कि जब तक हम इन नैतिक मूल्यों का प्रयोग नहीं करेंगे, तब तक न हमारा भला हो सकता है और न ही समाज का। एक अच्छी स्थिति तो यह है कि हम विशेष समय और परिस्थिति को ध्यान में रखकर इन सिद्धांतों के वास्तविक अर्थ को समझकर इनका प्रयोग करें। मतलब इन सिद्धांतों का वास्तविक अर्थ क्या है? मानव का भला करना। जैसे कि देखिए, एक निर्दोष व्यक्ति की जान बचाने के लिए हमें असत्य और हिंसा का सहारा लेना पड़े, तो यह असत्य और हिंसा सत्य और अहिंसा से बढ़कर माना जाता है। मतलब हमारे सिद्धांतों का जो असली अर्थ है वो है मानव का भला करना। महादेवी वर्मा जी कहती हैं कि हम अपने सिद्धांतों का प्रयोग करने की बजाय उन्हें सुरक्षित रखने में ही अपनी सफलता मानते हैं। हमारा मानना है कि सिद्धांतों का प्रयोग न करके उन्हें सुरक्षित रखो और इसी में हमारी सफलता है। यह उसी तरह है जैसे एक कंजूस अपने धन को खर्च होने से बचाकर सुरक्षित रखने में अपनी सफलता मान लेता है। धन खर्च करने की बजाय उसे सुरक्षित रख देता है कंजूस आदमी, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं उठा पाता। तो यह उसी तरह सिद्धांत हमने सुरक्षित रख दी लेकिन व्यवहार में नहीं लाई। महादेवी जी ने बताया है कि हम लोगों के जीवन में इतने सारे कष्ट इसलिए हैं क्योंकि हम जीवन जीने की कला नहीं जानते और यह कष्ट सबसे अधिक भारतीय स्त्रियां झेल रही हैं। प्राय हम सभी भारतीय नारी में त्याग, पवित्रता, सहन शक्ति, आत्म बलिदान आदि गुणों की अपेक्षा करते हैं। हम क्या चाहते हैं कि जो भारतीय नारी है वह त्याग करे, पवित्र रहे, उसमें सहन करने की शक्ति हो और अपना बलिदान देने की क्षमता हो। लेकिन ये सब त्याग हम भारतीय नारी से ही चाहते हैं। भारतीय पुरुष से इस तरह की कोई उम्मीद हम नहीं रखते। आज भी वह पतिव्रता नारी, स्नेहमयी बहन, त्यागमयी माता और आज्ञाकारी पुत्री है। इतने होने पर भी उसका जीवन जो है वो अनेक दुखों से भरा पड़ा है। उसके दुख का कारण एक ही है कि उसे जीवन जीने की कला नहीं आती। मतलब वो पतिव्रता नारी होते हुए भी, स्नेहमयी बहन, त्यागमयी माता और आज्ञाकारी पुत्री होते हुए भी उसके जीवन में सुख नहीं है। उसे अनेक अभावों का सामना करना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि उसे जीवन जीने की कला नहीं आती। यह जीने की कला ही उसके गुणों को सार्थक और सजीव कर सकती है। इस निबंध में लेखिका ने बाल विवाह और विधवा विवाह पर अत्यंत गंभीरता से विचार किया है। महादेवी जी का मानना है कि हद से ज़्यादा उच्च आदर्शों से नारी की स्थिति अत्यंत दयनीय हो गई है। मतलब नारी के लिए पुरुषों ने बहुत ज़्यादा उच्च आदर्श बना दिए हैं
और जिसके कारण नारी की जो स्थिति है वो दयनीय हो गई है। वह ऐसी दबी कुचली महिला हो गई है जो सेविका की तरह अपने शराबी दुराचारी पति की सेवा में लगी रहती है। उसका एक ही काम हो गया है, अपने पति की सेवा, भले ही वह पति शराबी हो, दुराचारी हो। और सबसे अच्छी और आश्चर्य की जो बात है वो यह है कि अपने पति के अमानुषिक दुर्व्यवहार को झेलने के बाद भी वह अगले जन्म में उसी पुरुष का साथ पाने का वरदान मांगती है। मतलब इस जन्म में जो पुरुष उसे यातनाएं देता है, परेशान करता है, उसके साथ दुर्व्यवहार करता है, वह चाहती है कि अगले जन्म में भी वही पुरुष उसे मिले। कैसी दयनीय स्थिति हो गई है। स्त्री अपने पति के एक इशारे पर, पिता के एक इशारे पर अयोग्य पुरुष की पत्नी बनने के लिए तैयार हो जाती है। मतलब पिता जो कि घर का पुरुष है, उसके कहने पर कोई भी स्त्री, उसकी बेटी अपने पिता के कहने पर अयोग्य पुरुष से विवाह करने को तैयार हो जाती है, उसकी पत्नी बन जाती है। लेखिका ने इस तरह के गुणों से संपन्न नारी को शव की संज्ञा दी है। शव क्यों कहा है? क्योंकि जो दुख देता है उसी को वह अगले जन्म में भी मांगती है और पिता के कहने पर वह अयोग्य पुरुष से विवाह कर लेती है। तो यह उसकी जो खुद की इच्छाएं नहीं है, तो एक शव की ही हो सकती है इस तरह की हालत। महादेवी जी ने नारी की इस दुर्दशा के लिए स्त्री के इन गुणों से अधिक जिम्मेदार पुरुष प्रधान समाज के हथकंडों को अधिक जिम्मेदार और दोषी माना है। पुरुष प्रधान समाज ने ही प्राचीन गौरव गाथा का वर्णन कर उसे मूक और असहाय बना दिया है। समाज में पुरुष को धन कमाने का उत्तरदायित्व मिल जाने से उसे शक्ति का अधिकार भी बड़ी आसानी से मिल गया और उसने अपनी इस शक्ति का दुरुपयोग करना शुरू कर दिया। अब क्योंकि पैसे कमाना किसका काम हुआ? पुरुष का। अब जब जिसके पास पैसा होगा, शक्ति भी उसी के पास होगी, और जैसे ही पुरुष को शक्ति मिली, उसने अपनी शक्ति का दुरुपयोग करना शुरू कर दिया। इस शक्ति के कारण वह स्वयं को सभी बंधनों से आज़ाद करता चला गया और स्त्री को कठिन से कठिन बंधन में बांधता चला गया। सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक उपकरणों से निर्मित इस पुरुष प्रधान समाज ने स्त्री को एक दासी या सेविका बनाकर रख दिया। दासी या सेविका बनाकर रख दिया। महादेवी जी ने इस समस्या का कोई समाधान नहीं दिया। अब क्योंकि पुरुष पैसे कमाता था, शक्ति भी उसके पास थी, स्त्री घर में रहती थी, कामकाज करती थी, लेकिन उसके खुद के पास पैसे नहीं थे, तो वह क्या हो गई? पुरुष के आश्रित हो गई। और जैसे ही पुरुष के हाथ में शक्ति आई, उसने स्त्रियों के सभी हक उनसे छीन लिए और अपने सारे बंधन खोल दिए, खुद को आज़ाद कर लिया। इस समस्या का कोई समाधान तो महादेवी वर्मा जी ने दिया नहीं है, लेकिन यह अवश्य माना है कि यह अपने स्वार्थ के लिए पुरुष प्रधान समाज का कलंक है। नारी अपनी अज्ञान में सहिष्णुता के कारण पाषाण की तरह उपेक्षणीय है। वर्मा जी कहती हैं कि इन दोनों को, ये जो दोनों हैं, स्त्री और पुरुष, जब अपनी अपनी स्वार्थ से बाहर निकलेंगे और जो नारी है वह अज्ञानता से बाहर आकर ज्ञान लेगी, तभी इनके मिलने से जीने की कला संभव है। पुरुष को अपना स्वार्थ त्यागना होगा और नारी को सजग होना होगा। इसी से जीवन के सिद्धांतों का व्यवहारिक प्रयोग सार्थक हो सकेगा। जब तक सब मिलकर साथ नहीं चलेंगे, तब तक हम सब जीने की कला नहीं सीख सकेंगे। जीने के लिए मिलकर साथ चलना होता है। तो दोस्तों, ये थी महादेवी वर्मा जी का निबंध जीने की कला। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।